श्रीयुगलचरणकमलभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमदहंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वधा स्वधा नमस्तुते। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वस्वरूपिणौ यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्रीधरं वन्दे श्रीधरं के परायणे तां श्री भगवती गाथा वन्दे युगलरूपिणीं। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाजिकीं तस्य शेषम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री जनन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारी द्वार भविष्यवाणी की लाडली निक मेरी ओर निहार। भगवती के चरणों कमलों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो आप सीता रूप में पूजो, उन्हें पार्वती माता रूप में पूजो, या चाहे आप उन्हें श्री राधा जी के रूप में पूजो, वो एक ही है। वो अनेक रूप होते हुए भी एक ही है। शक्ति रूपा में वो भिन्न भिन्न रूपों में, जैसे परमात्मा भिन्न भिन्न अवतार ग्रहण करता है, वैसे ही मेरी भगवती जगदम्बा भी अलग अलग अवतारों में वर्णित होती है। अलग अलग स्वरूप है मैया के। मैंने तो कल कहा कि स्वभाव में भी भगवती विद्यमान है, तो अलग अलग रूपों में जो भाषित होती है, जिसका कोई पार नहीं पा सका, जिसकी करुणा अपार है, जिसका स्वरूप अपार है। आप दुर्गा सप्तशती के पाठ में चरित्रों को देखोगे तो उसमें वर्णन आता है कि भगवती अलग अलग रूपों में धारण कर कर, इंद्रायणी बनकर, ब्रह्माणी बनकर, नारायणी बनकर उन दैत्यों के साथ युद्ध कर रही है, उन राक्षसों को मार रही जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सका। वो चंड मुंड, वो कितने प्रचंड है, वो कितने भयंकर है, और भयंकर से भयंकर उनके शस्त्र है, उन्हें वो समाप्त कर रही है। उन्हें वो अपने शक्ति रूपा में समाप्त कर दे रही है। जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु इनकी आवश्यकता ही नहीं, वो अपने स्वरूप में स्थित होकर वहाँ युद्ध कर रही है। ये वो स्वरूप, वो भगवती माँ अपने बच्चे के लिए बहुत ही सुकोमल होती है, अपने बच्चों के लिए बहुत ही शांत होती है, बहुत ही लाड़ प्यार करने वाली होती है। लेकिन वही यदि अपने बच्चों पर संकट देखती है तो सामने प्रकट हो जाती है। फिर वही भद्रकाली है, उनसे भयंकर फिर कोई नहीं, उनके वार से फिर कौन बच सकता है। देवी भागवत हम लोग श्रवण कर रहे हैं, नित्य भगवती की चर्चा। नवरात्र के इस पावन पर्व में आपको भी पुण्य लगे और मुझे भी पुण्य प्राप्त हो, इसलिए इस आयोजन को किया गया है। मतलब इस चर्चा के लिए मैं जुड़ रहा हूँ आपसे, केवल इसलिए क्योंकि आपको भी पुण्य मिले और मुझे भी मिले। आप भी पुण्य के भागी हो और मैं भी हूँ। वैसे भी अगर अकेले बैठोगे तो क्या करोगे, चुगली होंगी, निंदा होंगी। उससे तो अच्छा व्रत कर रहे हो तो व्रत में भगवान की कथा सुनी जाए, भगवान को याद किया जाए, उनका सुमिरन किया जाए, परमात्मा की भगवती की चर्चा की जाए, तो व्रत का लाभ अत्यधिक बढ़ जाता है, उसका फल 100 गुना हो जाता है। जैसे क्रोध करने से पुण्य नष्ट होता है, लेकिन शांत सहज बने रहोगे, मौन करने से पुण्य बढ़ता है। भगवान के गीत सुनने से, कीर्तन सुनने से, भगवती के चरित्रों को सुनने से, मैंने कहा कि समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो ये श्रवण सबसे पहला, सुनना सीखना होगा आपको, सुनने की आदत आपकी हो। पहले दिन की चर्चा हमने कल की, उसमें तो मैं बताना आपको भूल गया। प्रथम शैलपुत्री, जब पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, जो आप सबने कल की ही। नया वर्ष का पहला दिन भी कल था। ये नया वर्ष आपके लिए सुख, समृद्धि, शांति, उत्साह, आपके जीवन में नए प्रकाश लेकर आए। ऐसी प्रार्थना भी मुझे कल करनी थी, मैं भूल गया, लेकिन आज फिर कह दूंगा। ये नया वर्ष आपके लिए आनंदमय हो।
तो माता भगवती की प्रथम शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री कौन? जो हिमालय की बेटी है, शैलराज हिमालय की जो पुत्री है वो शैलपुत्री है। तो उनकी पूजा प्रथम की जाती है। जो कोई भी स्त्री कन्या रूप में जन्म लेती है हमारे घर, तो कन्या रूप में ही उसका लालन पालन करना पिता का धर्म है, उसे संस्कारवान बनाना पिता का धर्म है, उसे एक सामर्थ्यवान स्त्री बनाने का कार्य भी पिता ही करता है। अपनी बेटी को एक अच्छा श्रेष्ठ वर ढूंढकर उसका विवाह करता है। तो पिता का भी बहुत बड़ा धर्म है। माँ बापों का धर्म है अपने बच्चों को सही मार्ग पर लेकर आना। एनी हाउ, कैसे ही हो, अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर रखो, सही मार्ग पर रखा जाए। आपके बच्चे सोशल मीडिया इत्यादि के चक्कर में न भटके, आपका पहला धर्म है। होते ही मोबाइल पकड़ा दूंगे तो चक्कर होगा, होते ही आप यदि उन्हें गलत संगतों में भेजोगे तो चक्कर होगा। इसलिए भविष्य में दुख न भोगना पड़े, इसके लिए अभी प्रयास किए जाए। तो प्रथम शैलपुत्री वो अपने बाप की बेटी है, अपने बेटी से बहुत प्यार होता है पिता को, वो अपनी बेटी से बहुत लाड़ करता है। इसलिए कई पिता डरते भी है, मेरी बच्ची बाहर रहेंगी तो कैसे रहेंगी, चिंता होती है एक पिता को। एक पिता रोता है अंदर से, एक पिता का दर्द वही जानता है। क्या बीतती होंगी उस पर जब उसे पता चलता होगा कि मेरी बेटी कहीं बाहर चले गई, दूसरे के साथ भाग गई, वो टूट जाता होगा। सच कहूँ तो कलयुग में पिताओं की मृत्यु हो रही है, रोज कोई पिता मरता है। और मरना की जगह कहते शरीर से नहीं मरता, लेकिन उसका विश्वास मर जाता है, जीवन जीने की उम्मीद मर जाती है जब उसे ऐसी घटनाएं पता चलती। इसलिए भूल से भी अपने पिता के सम्मान के लिए इस समाज में रहो। सभी कन्याओं से निवेदन है, नवरात्रि का शुभ अवसर है, मेरी बात बुरी लगे तो लगा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, नहीं सुनोगे मुझे, लेकिन अपने जीवन में ये बात धारण कर लो, अपने पिता के सम्मान के लिए जियो। अगर अपने पिता के सम्मान के लिए सब कुछ भी त्यागना पड़े ना तो त्याग देना, क्योंकि पिता, मैंने कल भी कहा, पिता आपका सम्मान है, पिता आपको पूजनीय बना देंगे पिता, यदि पिता की आज्ञा का पालन कर लिया तो। भविष्य में देख लेना, जितनों भी अपने पिता के आज्ञा को शिरोधार्य किया होगा वो आज इतिहास में गाए जाते हैं, उनका चरित्र गाया जाता है। तो आपका भी काम है, हर काम लड़कों का ही नहीं है, लड़कियों का भी है। सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई काम है तो लड़कियों का है। वो अपने पिता के लिए, अपने पिता के खुशी के लिए, अपने पिता के मान सम्मान के लिए कुछ छोड़ना पड़े छोड़ देना, एक क्षण का भी विचार मत करना, क्योंकि पिता ही सब कुछ है। तो उनके बारे में सोचना, वो मर ना जाए, उसका विश्वास न मर जाए, वो जीती जी मर जाता है, किसी से कुछ कहता नहीं है, समाज में गर्दन उठा के चल नहीं सकता बेचारा, बड़ी दयनीय अवस्था हो जाती है। उस अवस्था को सोचना, आप अपनी कुछ खुशियों के लिए किसी का जीवन बर्बाद करके खुश नहीं रह सकते, आपके जीवन में खुशी नहीं आ सकती। देख लेना जितने भाग के गए हैं, अपने पिता को दुखी कर कर गए हैं, देख लेना आज भी उनके जीवन में। हो सकता है बाद में पिता बेटी है मान भी जाए, खुश भी हो जाए, लेकिन वो बात नहीं रहती, और इसका दंड तो अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि विश्वासघात 5 महापापों में से एक है। पहले भी मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूँ, कहता रहूँगा, क्योंकि मेरा काम है कहना। 5 पापों में से एक है महापाप, तो उस पाप का भी दंड भोगना पड़ता है। तो श्रीमद् देवी भागवत ऐसे पापों को भी समाप्त करने के लिए आपके लिए कार्य करेंगे। यदि सच में आपको दुख हुआ है, प्रायश्चित है, तो मदिरापान हो, ब्रह्म हत्या हो, परस्त्री गमन हो, या विश्वासघात हो, या किसी की वस्तुओं को चोरी किया हो, यदि प्रायश्चित करने का विधान है, चाहते हो कि मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए, तो कसम खा लो आज के बाद वो पाप नहीं करूँगी और नहीं करूँगा, और भगवती की कथा सुनो, तो आपके वो पाप भी समाप्त हो जाएंगे। किस वजह से? केवल भगवती की गुणगान गाने से, केवल भगवती की कथा सुनने मात्र से। श्रवणों से किए गए पाप अच्छी कथा सुनकर समाप्त होंगे, वचनों से किए गए पाप
भगवान का नाम जप कर समाप्त होंगे, मौन से समाप्त होंगे। नेत्रों के द्वारा किए गए पाप परमात्मा के ध्यान से, उसके याद में रोने से समाप्त हो जाते हैं। हाथों के द्वारा किए गए पाप सेवा करने से, मंदिरों में सेवा करने से समाप्त होते हैं। धन के द्वारा किए गए पाप, भगवती आपके लिए बुलवा रही, धन के द्वारा जो पाप किए जाते हैं वो पाप धन को दान में लगाकर, सत्कर्म में लगाकर शुद्ध किए जाएंगे। और शारीरिक जो पाप है, जो शरीर द्वारा किए गए हैं, पूरा शरीर उसमें लगा है, तो व्रत के द्वारा उसे समाप्त किए जा सकते हैं। ये पाप समाप्त करने की क्वालिटीज एक जगह है, यहाँ से आप ये पाप समाप्त कर सकते हो। तो न जाने दिन भर किसी की निंदा चुगली, न जाने क्या क्या सुनते हो, इसलिए भगवान की कथा, भगवती की कथा सुनो। भगवान भगवती निकलता है तो आप मन श्रवण लगाकर सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपके पाप मिटाने के लिए। माता पार्वती का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी किसे कहते हैं? ब्रह्मचारी शब्द तो सुना ही होगा पुरुषों के, लेकिन स्त्रियों के लिए ब्रह्मचारिणी शब्द यूज किया जाता है। ये ब्रह्मचारिणी का स्वरूप जो होता है वो होता है 16 से कम 22 से 25 वर्ष के बीच का जो समय है, वो समय ब्रह्मचारिणी का। उस समय स्त्री कुमारी से ब्रह्मचारिणी होती है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। यूँ तो शास्त्रों में कहा गया है जल्दी विवाह करना चाहिए, लेकिन फिर भी इस समय में इस बात को समझने के लिए यही समझो कि ब्रह्मचारिणी जो कुमार अवस्था में आ चुकी है, जिनकी उम्र 16 से 24 है, 25 है, वो ब्रह्मचारिणी। अब ब्रह्मचारिणी कौन? जो आँखों का संयम करे, वो ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी किसे कहा गया? जो अपनी कर्मों का संयम करे। स्त्री के लिए ज़्यादा चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषों के लिए सब चीज़ें बताई गई है, लेकिन स्त्रियों के लिए नहीं बताई। स्त्रियों के लिए विशेष तौर पर एक ही चीज़ बताई गई है, संयम करो। अपने जीवन में संयम रखो और तपस्या करो। तपस्या कैसी? भगवान की पूजा करो, नाम जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो। ये स्त्रियों के लिए सबसे विशेष धर्म है। अतिथियों का सेवा करो, आदर सत्कार करो, साधुओं को प्रणाम करो, अपने माता पिता की बात मानो। यही स्त्रियों के सबसे सच्चे धर्म है, सबसे सुंदर धर्म है। ब्रह्मचारिणी उसे कहा जाता है जो मनसा वाचा कर्मणा, बुरी लगेंगी बात, मनसा वाचा कर्मणा किसी पुरुष से नहीं मिल रही, उसे ब्रह्मचारिणी कहा गया। जो नित्य परमात्मा की ओर बढ़ रही है, नित्य कृष्ण भक्ति में बढ़ रही है, वो ब्रह्मचारिणी, उसे ब्रह्मचारिणी कहा गया। वो विवाह के बाद भी रह सकती है ब्रह्मचारिणी, यदि उसका ध्येय, उसका जो मकसद है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेना है, उसका उद्देश्य यदि साधना में है, तो वो ब्रह्मचारिणी है। केवल उसी को ब्रह्मचारिणी कहा गया जो स्त्री और पुरुष से दूर रहे। उसे भी कहा गया है जो मानसिक रूप से भी इनसे दूर रहा और जो संयमित जी रहा है। जैसे कि कोई भी चीज़ अत्याधिक खा लो तो रोग उत्पन्न करेंगी, दर्द देंगी, तकलीफ देंगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने रसगुल्ले खा सकते हो एक बार यदि खाना चाहो तो? अभी तो व्रत वाले दिन है, मैं ऐसे खाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कितने खा सकते हो? कोई गणना है कितने खा सकते हो? आप कहोगे, कोई कहेगा मैं 5 खा लूँगा, कोई कहेगा मैं 10 खा लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15, कोई कहेगा मैं 1 किलो खा लूँगा, बस उससे ज़्यादा नहीं खा सकता। हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी, लेकिन उससे ज़्यादा खाए तो तकलीफ होगी, स्वास्थ्य खराब होगा, शरीर में शुगर बढ़ जाएंगी, न जाने क्या क्या हो सकता है। तो अत्याधिक भोग दुखदायी है, और संयमित किया जाए तो बोले सही है। तो वैसे ही जो अपने जीवन में संयम रखता है, भोगों का अर्थ ये है कि जो हम चीज़ें पाना चाहते हैं, जो हम फैसिलिटीज ले रहे हैं, उनकी मर्यादा है। पर पुरुष से तो संबंध ही नहीं रहा, उनसे तो दूर ही रहने के लिए कहा गया है। स्त्रियों को मन से भी उसका ये न करे, चिंतन न करे, और स्त्रियों का ब्रह्मचारिणी का ये धर्म है। और पुरुषों का भी यही धर्म है, काष्ठा की स्त्री का भी स्पर्श न हो, वही ब्रह्मचारी है, ऐसा बताया गया है। चलचित्र न देखना,
ऐसे चीज़ न देखना जिससे मन उटपटांग हो, मन खराब हो, मन दुखी हो, मन परेशान हो। ऐसी उटपटांग चीज़ें नहीं करना। ये ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। सारी युवती से ये मैसेज देना चाहूँगा, आपके जीवन में यदि ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचारिणी आप कहलवाना चाहती हो तो संयम करो। संयम हो आपके जीवन में। अनलिमिटेड जीने से कोई फ़ायदा नहीं, दुख ही मिलेगा। अनलिमिटेड जो जिएगा वो दुख का भागी होता है, ध्यान रखना। लेट उठना, लेट खाना, लेट कार्य करना, ये आलसी चीज़ें के चक्कर में मत पड़ो। थोड़ा सा स्वाध्याय करो, संयम करो, दया करो। स्वाध्याय तो आप में, दया तो आप में है ही, स्वाध्याय भी करो। थोड़ा पढ़ो। पढ़ो कौन सा? रिलीजियस पढ़ो। स्कूल का तो आप पढ़ो ही, लेकिन थोड़ा आध्यात्म के बारे में भी पढ़ो। नेत्रों का संयम करो, क्या देखना है क्या ना देखना है। हर उटपटांग रील देखनी है, किसी ने कुछ सेंड कर दिया तो देखना ही है, आवश्यकता नहीं है। सच में कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये सब सोशल मीडिया यदि नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। हालांकि एक गलत बात है, एक दुख की बात है कि हम और आप नहीं मिल पाते लाइव। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे ना जानते, मेरे बातें आप तक नहीं पहुंचती। ठीक है, कुछ ना होता, लेकिन फिर भी शांति रहती जीवन में। जीवन में जो भटकाव है, जीवन में जो आकर्षण है, जीवन में जो अलगावपना है, जीवन में जो वासना है, जो मोह है, वो नहीं होता यदि मोबाइल सोशल मीडिया ना होती तो। लाइव फेस टू फेस बातें होती, अच्छा लगता। एक लॉस मेरा भी है उसमें कि मैं नहीं होता ऑनलाइन, लेकिन फिर भी आप संयमित रहते थे। आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, आपके विचार इतने नीच नहीं गिर सकते थे जितने आज गिरा चुके हो। इतने गंदे विचार नहीं होते थे। तो ये ठीक है, अब भगवान हो ये सोई जो राम रच रखा, जो भगवान ने रच रखा है होगा तो वही। लेकिन फिर भी आप संयम करें। आपको क्या देखना है क्या ना देखना है इसका विचार। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चियाँ गंदे गंदे सीन्स देख रही है, गंदे गंदे चीज़ें देख रही है, उन पर इफ़ेक्ट क्या होगा इसका, ये कभी सोचना। कोई बुरी घटना होने के बाद ये विचार करने से अच्छा है पहले ही विचार किया जाए कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, कभी इस पर भी सोचा जाए। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो। तो नेत्रों का संयम, आँखों को वही दिखाओ जो उन्हें देखना चाहिए, कानों को वही सुनाओ जो उन्हें सुनना चाहिए, मुख से वही बोलो जो बोलना चाहिए। आजकल की बच्चियाँ भी गालियाँ देने लगी है, बुरा मत मानना। मैं आपसे नहीं कह रहा जो मुझे सुनती है, मैं उनसे कह रहा हूँ जो भगवान से कोई लेन देना नहीं, कथा से कोई लेन देना नहीं, और जो मेरी वीडियोस नहीं देखती हैं उनसे भी कहूँगा ये बात बहुत गलत है। गालियाँ नहीं देनी चाहिए। अपशब्द मुख से उच्चारण करने से वाणी अपवित्र होती है। वाणी अपवित्र होने से आपके जीवन में भी अपवित्रता आती है। वाणी असंयमित, ये भी एक पाप है। मनसा वाचा कर्मणा, 3 पाप बताए गए। तो मुंह से तुम किसी को गाली दे रहे हो तो वो भी पाप है, उसमें भी 1% बढ़ गया। विचारों का संयम, आपके जीवन में विचारों का संयम हो, माइंड सेट आपका प्रोग्रेस वाला हो, विचार आपके डेवलपमेंट वाले हो। ऐसे कोई विचारों को रखना नहीं चाहिए। खासकर स्त्रियों से कहूँगा, दूषित विचार, कोई चीज़ मुझे मिल जाए उसके लिए लालायित होना, कुछ भी करना, ये चीज़ नहीं करना। जीवन में कुछ छोड़ना भी सीखो। हर चीज़ पाने की लालायत में रहोगे ना तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। तो माता भगवती ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी का काम क्या है? माता ने जब सुना कि उनका पति जो होगा वो अनंग होगा, देवऋषि नारद एक दिन आए पार्वती माता का जन्म होने के बाद, और देवऋषि नारद से हिमालय ने प्रार्थना की, पूछा कि मेरे पुत्री का भविष्य कैसा होगा। कई लोगों को बड़ी इच्छा होती है अपना फ्यूचर जानने की, अपना भविष्य जानने की। पूछा हिमालय राज ने कि देवऋषि नारद आप बताइए कि मेरे पुत्री का
वर कैसा होगा? तब कहा कि आपके पुत्री का वर तो अनंग वेशधारी होगा, जटाओं के अलावा कुछ नहीं होंगी, भभूत रमाएगा अंगों पर, अनंग वेश होगा, सर्प को लपटे हुए घूमेगा, भूत प्रेतों से विशेष प्रीति होंगी, ऐसा आपके पुत्री का वर होगा। आप सोचने लगे कि ऐसा वर है भगवान। माता तो बड़ी चिंता होने लगी। माता कहने लगी इससे अच्छा मैं अपने पुत्री का विवाह तक नहीं करूंगी, कुंवारी रहे चलेगा, लेकिन ऐसा विवाह नहीं करूंगी। जब ये सोच में पड़ गई तब देवर्षि नारद ने कहा ये सब अवगुण है, मैं जानता हूँ, लेकिन यह अवगुण तो भगवान शिव में भी है। तो वही अवगुण जब परमात्मा में आ गए तो वो गुण हो गए ना। बोले हाँ। तो बोले इसको शिव की प्राप्ति करनी चाहिए। जब ऐसे विष वाला पति प्राप्त होना ही है, कोई नहीं रोक सकता, तो भगवान शिव को ही क्यों न प्राप्त कर लिया जाए। बोले उसके लिए क्या? तो बोले तपस्या करनी होगी। सारी बातें कही। जब माता पार्वती की माता रोने लगी तब माता पार्वती ने कहा मैया आप चिंता मत करो, मुझे स्वप्न आया था कि मैं तपस्या कर रही हूँ और मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है, शिव ही मुझसे मिलने आए, तो आप चिंता न करें, मुझे कुछ दिनों के लिए तपस्या करने जाना है। तो उस कुमारी अवस्था में ब्रह्मचारिणी का रूप धारण कर पत्तों का सेवन करती हुई माता पार्वती तपस्या करने लगी। उस स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। माता उस स्वरूप में तपस्या कर रही है। हिमालय की उस ठंड में, कड़ाके की ठंड में माता तप कर रही है। सप्त ऋषियों का आना मिलना ये सब क्रम है, मैं उस पर चर्चा नहीं करने वाला। मुझे देवी भागवत का महात्मा भी आपको बताना है, जो मैंने कल केवल एक अध्याय बताया था, आज दूसरा बताऊंगा और आज के सत्रों को उसमें ही पूर्ण करूंगा। भगवती माता पार्वती का चरित्र आपने सभी ने सुना है, लेकिन बीच बीच में हम इसे लेते रहेंगे, क्योंकि 9 दिन हमें भगवती पर ही चर्चा करनी है। यदि किसी को शक्ति की कामना, जीवन में कोई चाहता हो कि मुझे सामर्थ्यता प्राप्त हो, तो उसे भगवती की आराधना तो अवश्य करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती में राजा सूरत और एक वेश्य, ऐसे 2 लोग आते। एक को परिवार ने छोड़ दिया। परिवार ने क्यों छोड़ा? बोले ये कुछ काम का नहीं है अब। तो परिवार वालों से जब दुखी हुआ, जब पूरे परिवार के लिए सब कुछ करता रहा, तो परिवार वालों ने निकाल दिया। सारी संपत्ति बच्चों ने ले ली और पिता को घर से निकाल दिया। बड़ा दुख हुआ कि इनके लिए तो कमाया और इन्होंने निकाल दिया। दूसरा राजा, शत्रु राजा ने आक्रमण किया, सब ले लिया, सेना ले ली, खजाना ले लिया, प्रजा ले ली, रानी तक ले ली। ये दोनों जब वन में एक दूसरे से मिले तब कहने लगे कि हाय क्या समय है। जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, कई बार आपको सब छोड़ देते हैं, सब, या फिर आप सबको छोड़ देते हो। इसका कारण क्या है? संसार में ज्ञान होना, संसार में आपको ये समझ आ जाना कि मेरा कौन है। ये सब केवल डपोसलाबाजी है, ये सब केवल प्रपंच कर रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं। जब ये समझ आ जाएगा, तब इतना ज्ञान आ जाएगा, तब आप सब छोड़ दोगे, या फिर वो आपको छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी होगी। लोग आपसे 2 ही चीज़ों में जुड़ते हैं, एक तो अभाव में जुड़ते हैं या प्रभाव में जुड़ते हैं। जो सच्चा होगा वो हमेशा साथ देगा, जो बुरा होगा वो सुख में तो आएगा लेकिन दुख में चला जाएगा, दुख में हाथ ऊपर कर देगा। तो ऐसे लोग होते, लोगों का स्वभाव है। लोग आपकी जलते हुए देखने बहुत आते। कल एक घटना हुई, हमारे गांव में एक जगह कहीं आग लग गई थी, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो आग बुझाने से ज़्यादा देखने वालों की भीड़ थी। तब मुझे बड़ी हंसी आई, मेरे दिमाग में एक बात आई, आग तो बुझा ली गई, किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बात ध्यान में आई उन लोगों को देखकर कि जब आपकी जलेगी ना, तब सारी दुनिया इकट्ठा होंगे देखने। वो चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, आपकी चीज़ें हो या आप हो, बड़े आएंगे देखने, दूर दूर से लोग आएंगे जलता हुआ देखने। वो आपकी जलती हुई देखने के लिए आएंगे, अवश्य आएंगे। वो आपकी बॉडी हो या आपकी प्रॉपर्टी हो,
किसी का बुरा होते हुए देखने के लिए सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। सही बात है। सारा ज़माना जब जिंदे थे तो गिराने में लग गया, और जब मर गया तो उठाने में लग गया। नहीं नहीं, उठाओ उठाओ उठाओ, नीचे मत रखो, उठाओ। नीचे नहीं टेकने देते उसे शमशान तक। ऐसा ही ज़माना है। तो इस ज़माने में बुद्धि का प्रयोग करें। स्त्रियों से विशेष निवेदन है, बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग हो स्त्रियों को। संसार में आप मन लगाओगे तो फंस जाओगे, इसलिए बुद्धि लगाई जाए, बुद्धि का प्रयोग किया जाए। तो भगवती की एक चरित्रों कथा हमने किया ही। अब दूसरी कथा सुनो। अथोति महतश्चंज शृणुत्वं सुक्ति तत्मतः देवी भागवतस्य महात्म्यं यत्र गीयते। एकदा कुम्भयोनिस्तु लोपाद्रुपतिर्नुमिः गत्वां कुम्भरभ्यश्चं प्रयच्छस्व विविधा कथा। स तस्मै भगवान् स्कन्दः कथयामास भूरिशः दानितीर्थव्रतादीनः गम्यात् पयोचितं कथा। सूत जी बोले, ये मुनीश्वर, अब आप लोगों के लिए एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्मा का वर्णन किया गया। एक बार कुंभयोनि लोपमुद्रित महर्षि अगस्त ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा की और उनसे विधि पूर्वक बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय दान तीर्थ व्रतादि महात्मों में परिपूर्ण कथाओं का वर्णन उनसे किया। कार्तिकेय ने उन्हें वाराणसी, मणिकर्णिका घाट, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य अत्यंत विस्तार पूर्वक सुनाया गया है। जो ये सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है, ये भी कार्तिकेय जी का है, हालांकि अब पूरा देखने नहीं मिलता। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः प्रश्न किया। अगस्त्य जी बोल रहे हैं, भगवात् स्करादे देवी महात्मगम्यन्तु ब्राह्मण्यं श्रवणे तस्य विधि चापि वदं प्रभो। देवी भागवतं नाम पुराण पुरुषोत्तमः त्रैलोक्या जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। अगस्त्य जी, हे तारकासुर, तारकासुर का वध करने के कारण तारक रिपु कहे गए। अगस्त्य बोले, तारक रिपु, ये भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्मा तथा उसके श्रवण की विधि बताएं। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। ऐसा है, शाश्वत पुराण है। कार्तिकीय बोले, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्मा में विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है? मैं तो इसके संक्षेप में इसे कहूँगा, आप इसे सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद रूपा है, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती है। कहा, सभी स्त्रियों से कहूँगा जिनके घर में अन्न की कमी रहती हो, अन्न स्वास्थ्य न प्रदान कर रहा हो, अन्न से घर में अन्न नहीं टिकता, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, या घर में अन्न नहीं रुक रहा, या आपके घर में यो कहो तो अन्न का भंडारण नहीं हो पाता। मेरी बात ध्यान से समझना, अन्न का भंडारण नहीं हो पाता, या अतिथि नहीं आते, या आपके अन्न को कोई दान रूप में भी नहीं ले रहा, ये सभी समस्याएं जो अन्न से उत्पन्न हुई हो कोई भी, तो उसके लिए अन्नपूर्णा स्तोत्र नित्य, जब आप रसोई में भोजन बनाएं तब उसका पाठ करें। एक तो लिख कर ही चिपका लें, या फिर पाठ नहीं कर सकती तो अवश्य ही आप श्रवण करें अन्नपूर्णा स्तोत्र का भोजन कर बनाते हुए। तो इससे क्या होगा, आपके अन्न के दोष समाप्त होने लग जाएंगे। और आपके घर में यदि अन्न का भंडारण नहीं होता तो भंडारण होना भी प्रारंभ होने लग जाएगा। आप भोजन बनाती ही हो, उटपटांग गाने सुनने से अच्छा है अन्नपूर्णा स्तोत्र सुने, अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें। उटपटांग बातें नहीं करनी, मौन होकर तो करना ही चाहिए, लेकिन मन ही मन यदि कोई कर पाए तो अवश्य करना, या फिर सुनना।
अवश्य ही अन्नपूर्णा स्तोत्र, तो आपके घर में अन्न के भंडारण होंगे। अन्न से उत्पन्न कोई भी दोष हो, रोग हो, वो समाप्त हो जाएगा। आप करके देखना और आपके रसोई में पवित्रता आने लगेगी। वैसे तो पवित्रता होनी ही चाहिए रसोई में। यदि मांस मच्छी इत्यादि बनाती हो तो आप सच में भगवती को नाराज करती हो, तो ऐसा ना करें। और अन्नपूर्णा स्तोत्र का आप नित्य श्रवण करें या पाठ करें तो उसका फल आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। करना, ये वीडियो कट के रूप में मिलेगा, उसमें कमेंट करके अवश्य बताना कि हमें ये फ़र्क दिखा महाराज जी। 30 दिन करके देख लो, आपको फ़र्क दिखेगा। तो महादेवी भागवत को कहने में कौन सामर्थ्य है? वो सच्चिदानंद रूपा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती है। एतव हे मुने, श्रीमद् देवी भागवत उन जगदाम्बिका वांगमय मूर्ति है जिसका पठन श्रवण इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं। यानी नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदाम्बिका साक्षात समाश्रिता एत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। ध्यान से सुनो, दुर्लभ नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं। इसके श्रवण से, इसके पाठ से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विवस्वान के एक पुत्र हुए जो श्राद्धदेव नाम से भी प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन्होंने, राजा श्राद्धदेव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और इस यज्ञ में तत्पश्चात मनु श्राद्धदेव की जो भार्या थी श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की। जो यज्ञ करने वाले थे उनसे कहा कि ये ब्राह्मण, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अब पति परेशान था कि मुझे पुत्र चाहिए और ये परेशान थी मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली, तो उसके विपरीत भाव से फलरूप एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम ब्राह्मणों ने इला रखा। अब यह प्रॉब्लम हो गई, संकल्प किस चीज का लिया गया था? बोले पुत्र हो, और हुआ क्या? पुत्री हुई, नाम भी रख दिया इला। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा ने श्राद्धदेव गुरु वशिष्ठ जी से कहा, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के लिए आपने संकल्प, इसके विपरीत कन्या क्यों हो गई? कैसे हुआ ये? यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया। होता का व्यतिक्रम जानकर वे इला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण गए। गुरु सामर्थ्यवान होता है। गुरु वही होता है जो अनहोनी भी कर दे। यदि वो अपने पे आ जाए ना तो वो सब कुछ कर सकता है। बड़े बड़े विद्वानों का कथन है, जब गुरु अपने पे आता है ना तब कुछ नहीं बचता। हालांकि वो अपने पे नहीं आता। यह चिंता थी राजा की, तो ईश्वर को ही मनाने के लिए स्वयं लगे, ईश्वर की शरण गए। मुनि ने तत्प्रभाव भगवान की कृपा से सभी लोगों को देखने में इला कन्या को पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। देखते देखते इतनी विराट तपस्या थी कि अपने तप के बल से इला को पुरुष रूप में कर दिया। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने पूर्ण रूप संस्कार करके उसका नाम सुदुम्न रखा। वे मनुपुत्र सुदुम्न सभी नदियों के विधानभूत सागर की भांति सभी विद्याओं में विधान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुदुम्न युवा हुए और एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन में गए। अब मैं बहुत बार बात कहता आया हूँ लेकिन फिर कहूँगा, याद आ गई। इतिहास में जो भी लोग आखेट खेलने गए हैं, शिकार करने गए हैं वन में, जान जानवरों के नाम लेने गए हैं, वो लोग बेचारे फंसे ही है। उनका चक्कर हुआ है और फंसे इतने बेकार है कि पूछो मत। वो आप पांडवों के टाइम से ले लो, राजा परीक्षित ले लो, या यो कहो तो राजा सागर ले लो, आदिक आदिक जो भी राजा हुए जो गए वन में और आखेट खेलने के लिए गए, वो फंसे है। इसलिए शास्त्र पशु बलि को नहीं मान्यता देता। वो राजाओं का अपना था और राजा उतने पुण्य भी करते थे, इसलिए भी वो राजा लोग वन में शिकार करते थे, क्योंकि जो प्राणी थे
वन में, उसके दो कारण हो सकते हैं। उसमें कहा, एक, प्राणियों के रूप में कई राक्षस लोग वहाँ रहा करते थे, उनका वध करते थे। दूसरा, अत्यधिक प्राणी होने के कारण जो लोगों को मार गिराते थे, उन्हें भगाने के लिए वो ये कार्य करते थे। ये दो कार्य विशेष तौर पर बताए गए हैं। उस समय भगवान शंकर वह सहचर्यों के साथ निवास करते थे। भगवान शंकर युवा आखेट खेलने पर वन में गए। उस वन में सिंधु देशीय, वहाँ सहचरों के साथ कुमार सुदुम्न एक वन में गए। दूसरे वन में जाते हुए भटक रहे थे। फिर संयोग से हिमाचल की टहली में उस वन में पहुंच गए, जहाँ किसी समय देवादिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अपर्णा के साथ आनंदपूर्ण मुद्रा में रमन कर रहे थे। उस समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा मुनिगण वहाँ आ गए। उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। तब शिव एवं पार्वती रमन करते देख उत्तम व्रत धारण करने वाले वे वहाँ से लौटकर वैकुंठ धाम की ओर चले गए। ऋषि को कोई लेन देना नहीं, उनके परमात्मा आए थे लेकिन बिजी है, चले हम। तदनंतर अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को शाप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। और ये बात सब तरफ प्रचलित हो गई। ऐसा नहीं कि पता नहीं था, सभी को बता दिया गया। अब कोई ऋषि मुनि वहाँ नहीं आता। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया। संयोगवश वहाँ पहुंचकर सुदुम्न एक लावण्यमयी रूपमयी स्त्री के रूप में परिणत हो गए। अनजान में ही वहाँ चले गए, अब क्या करेंगे, रास्ता ढूंढते हुए वहाँ चले गए। तो लावण्यमयी तरुणी के रूप में, स्त्री के रूप में परिणत हो गए। अपने सभी अनुचरों पुरुषों से स्त्री तथा घोड़े को घोड़ियों में रूपांतरित होते देख सुदुम्न आश्चर्यचकित रह गए। सुदुम्न ने देखा कि सभी घोड़े जो सहचर आए थे वो सभी स्त्री रूप में आ गए। वो खुद एक रूपवती तरुणी वन में विहार करने लगी। एक बार बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंचे, ऐसे ही भटकते हुए। और वहां बुद्ध का बड़ा सुंदर सा आश्रम था। और उस आश्रम में बड़े ही सुंदर सुंदर, मानो इंद्र का सा भवन वहां तैयार था बुद्ध का। अब उन्होंने इसे देखा, ये सुंदर लावण्यमयी तरुणी कामदेव के बाणों से बंधे हुए अंग वाली बुद्ध इस पर मोहित हो गए। बुद्ध का इस पर मोहित होना बड़ा आश्चर्यमय था, क्योंकि बहुत सुंदर हो चुकी थी। सुंदर भोग वाली युवती चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध आसक्त हो गए। बुद्ध के साथ वो रमन करती हुई इस आश्रम में रहने लगी। ये महर्षि अगस्त्य कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से परुरा नाम के पुत्र को जन्म दिया। इतना समय वही रमन करते रहे। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर जब उसे अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हुआ तो दुखित होकर आश्रम में चले गए। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत पुरुषत्व की कामना करते हुए वह शरणागत हो गई। एक तो पहले गड़बड़ हुई, उसके बाद गड़बड़ हुई, और अब तीसरी बार हुई। 3 गलतियां हो गई बेचारे से या बेचारे से। जब जीवन में बहुत संकट आए, कोई रास्ता न मिले, उलझन ही उलझन हो, चारों तरफ से फंसी पड़ी हो, तो गुरु के पास ही जाना चाहिए। ज्ञान हुआ लेकिन कई वर्षों बाद आया। वही ज्ञान कलयुग में तात्काल हो जाता है लोगों को, लेकिन हम उसे कंटिन्यूअस नहीं रख पाते। यह ज्ञान हुआ लेकिन कई वर्षों बाद हुआ, पुत्र हो गया, संसार में बंदी रहेगी, तब ज्ञान हुआ कि मैं तो पुरुष था, यह कहाँ फंस गया, स्त्री क्यों बन गया, जानना छोड़कर भटकता रहा। वशिष्ठ जी बोले, शंकर शिव कदर्पी गिरिजा के अर्धांग चंद्रमौली को बार बार नमस्कार स्तुति करने लगे। जब यह पता चला कि अब इसे स्त्री हो गया फिर से, तब वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, नमो शिवायस्तुम शंकराय कदर्पिने गिरिजांगो देहाय नमस्ते चंद्रमौलये मुडाय सुख दात्रे ते नमः कौशला विषे नीलकंठाय भक्ताय भक्त मुक्ति प्रदायिने
शिवाय शिवरूपाय प्रपन्नवयहारिणे नमो वृषभाय शरण्ये परमात्मने ब्रह्मा विष्णुरूपाय सर्वस्थितिलयेशुजः नमो देवाधिदेवाय वराय पुरारये यज्ञरूपाय यजतां फलदात्रे नमो नमः गंगाधराय सुरेन्दुशकिलेत्राय ते नमः एवं स्तुता स भगवान् प्रगार्धि जगत्पतिः वृषाढोरोऽपि कोपले कोटिसूर्यप्रभा रत्नाचकाल शिवनेत्रां चन्द्रशेखरं प्रणतं परितुष्टां प्रोवाच मुक्तिसत्तमः। वशिष्ठ जी बोल रहे, शिव शंकर कदर्पी गिरिजा के अर्धांग चंद्रमौली बार बार नमस्कार है। मूड सुखदाता कैलाशवासी मृंड सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्तों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव शिवरूप स्वरूप शरणागत हारी वृषभ वाहन आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए पर जाने पर सदृश प्रभाव से युक्त भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ होकर जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चंद्रमौली भगवान की जय। चांदी के पर्वत के समान प्रभा वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण आए हुए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, आपके जन्म में जो इच्छा हो, मन में जो इच्छा हो वो मुझे मांगो। वशिष्ठ जी ने प्रणाम कहा इला को पुरुषत्व बना दो प्रभु, इसी प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा कि 1 मास तक ये पुरुष रूप में तथा 1 मास तक ये नारी रूप में रहेगा। अरे बोले ऐसे कैसे काम चलेगा। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त सुंदर मुस्कान वाली भगवती सम्यक प्रजा पूजा करके सदा के लिए ईरा की पुरुष प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी ने श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। भगवान ने तो कह दिया कि आपको 1 महीने स्त्री 1 महीने पुरुष होना, लेकिन ये ऐसा काम जैसे चलेगा। तब वशिष्ठ जी ने प्रार्थना स्तुति करने लगे। वह कहने लगे, जय देवी महादेवी भक्तानुग्रह कारिणी जय सर्वार सुरार मध्य जयानुगुणा तले नमो नमस्ते देवी से शरणा वत्सले जय दुर्गे दुख अंतरिम सुख दैत्या निदूषिणी भक्तिगम्य महामाय नमस्ते जगदाम्बिके संसार रोग पोतरी भूदाम्बुजे ब्राह्मणोस्पि विशुद्धात्मः पदा बुब्ज सेवया शिख्यो सर्गिलो प्रभुत्वं समवानुया प्रसन्ना भवदेवीशः चतुर्प्रदयायिनी करस्त्वं स्तोतु शमो देवी केवलं प्रगम्यहम् एव स्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा भक्त्यानुशिष्टं प्रसन्नां तत्सनुभृत्। हे देवी महादेवी भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती आपकी जय हो। समस्त देवी की आराध्य रूपा आप अपनी गुणों के सागर आपकी जय हो। हे जय देवी देवेश्वरी शरणवत्सले आपको बार बार नमस्कार है। हे दुख हारिणी दुष्ट दानों का नाश करने वाली भगवती आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती हे महामाया जगदाम्बिके भव सागर से पार उतारने के लिए नौका रूप आपको नमस्कार है। आप के चरणों कमलों की सेवा से ब्रह्मा विष्णु महेश देवता विश्व का सृजन पालन और संहार करते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टया अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्रदान करने वाली ये देवेश्वरी आप प्रसन्न हो। स्तुति करने में कौन भला समर्थ है आपकी। मैं केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ माता। महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति की जाने पर नारायणी परम्बा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदनंतर भक्तों के दुखों को दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे महामुनि, आप सुदम्न के घर जाकर भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विजश्रेष्ठ, 9 दिनों तक मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत का आप पाठ करें। 9 दिनों तक श्रवण कराए, इसे श्रवण कराइए।
इसके श्रवण से ही सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएंगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उन दिनों दिशा को नमस्कार कर आश्रम को लौट आए और सुदम्न को बुलाकर उनसे देवी की आराधना के लिए आदेश दिया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदाम्बा की विधि पूर्वक पूजा कर वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। जो आप ये महात्मा सुन रही है, देवी भागवत का महात्मा है। इस प्रकार अमृत स्वरूप देवी भगवती का ये पुण्यमयी भक्तिपूर्वक कथा सुनकर और गुरु वशिष्ठ जी का पूजन वंदन करके सुदुम्न सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ जी ने सुदुम्न का राज्य अभिषेक किया। प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। ये विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से इतिहास सहित देवी महात्मा बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता अथवा सुनाता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंततः देवी के परम सत्य स्वरूप सालक्य लोक को प्राप्त करता है। मतलब ये चरित्र जो आपने आज सुना, मैंने जस का तस कुछ मन से नहीं कहा, जो था वो पढ़ के सुनाया। जो भी ये चरित्र सुनेगा वो उसे जो चाहिए वो सो प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, उसे वही प्राप्त हो जाएगा। तो आपने ये सुंदर देवी महात्मा सुना जिसका वर्णन श्रीमद् देवी भागवत में है। देवी की महिमा तो अपार है, ऐसा कोई पार नहीं पाया जा सकता। आप व्रत रहे होंगे, अवश्य रहे, कथा सुने। भगवान की कथा सुनने से, जप करने से और व्रत से आपको निश्चित आपके फल प्राप्त होंगे, आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। एक उपाय जो बताने वाला था अंत में वो सुन ले। सुबह सुबह यदि कोई ये कार्य करेगा चैत्र नवरात्रि में तो उसके गरीबी का नाश हो जाएगा, दरिद्रता का नाश हो जाएगा। या फिर ये काम कोई नित्य करेगा तो नवरात्रि में वो काम क्या है, सुबह सुबह आप जल्दी उठे, स्नान करें, भगवती का पूजन करें। अखंड ज्योत यदि घर में जला पाओ तो गरीबी का नाश करने वाली होती है अखंड ज्योत। यदि नहीं जला सकते तो सुबह सुबह और शाम के समय, ये दो समय घी का दीपक आप अवश्य जलाएं। घर में ज़्यादा रोग हो तो सरसों के तेल का दिया जलाएं। तिल के तेल की भी अखंड ज्योत बनाई जाती है। तो ये तीनों में से कोई एक ज्योत आप अवश्य लगाएं। सुबह और शाम वो जलती रहे, ऐसा कार्य करें पूजन के समय आपके। या फिर अखंड 9 दिन जला सकते हो तो बहुत ही उत्तम है। ये गरीबी का नाश कर देने वाली है। माता को गुड़हल का फूल अर्पित करें, भगवती का जो आपके पास सामग्री उससे पूजन करें। बेलपत्र भी भगवती पर चढ़ाए तो आपके कार्य बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। नवरात्रि में अवश्य ये कार्य करें, जप में रहे, अनुष्ठान में रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवती की आराधना में लगे रहे। तो आज के सत्रों को यही पूर्ण करता हूँ। कल फिर मिलेंगे, भगवती की चर्चा हम करेंगे, भगवती के गुणानुवाद को और सुनेंगे। आज तक तो मैंने महात्मा की कथा कही है, कल और हम श्रवण करेंगे। जैसा भगवान समय देंगे वैसा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि में आप अवश्य ही ऐसे कार्य करें जिससे आपकी उन्नति हो, और वैसे उपाय मैं आपको बताते रहूँगा। सभी को राधे राधे।